हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारी पहले 10th क्लास की वीडियोस आ रही थी, तो आज हम जो है 9th क्लास के लिए भी वीडियो लेके आए हैं मैथ्स की। ये जो वीडियो है जेके बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें आज हम जो है मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। और अगर आप लोगों की सपोर्ट मिली तो अगर आपको कोई कंटेंट इसके रिलेटेड चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट करना है, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप लोगों की सपोर्ट मिली, प्यार मिला, तो आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएगी क्लास 9th की। तो चलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। सबसे पहले हम जो है इसकी स्टेटमेंट कर लेंगे और फिर हम उसके बाद इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस पे आपको आने वाले दिनों में और भी मटेरियल मिलने वाला है। साइंस की क्लास भी जल्दी ही आ रही है इस पे आपके लिए, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम की सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to the third side and is half of it. The line segment joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to the third side and is half of it. तो हम इसकी पहले डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. थ्योरम जैसे बोल रही है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो लाइन जो है वो सामने वाली लाइन के पैरेलल भी होगी और उस लाइन के हाफ भी होगी। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है DE, वो लाइन BC के पैरेलल भी होगी और BC से हाफ भी होगी। तो इस पे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले गिवन। गिवन में आ जाएगा हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC इन विच D and E are the mid points of sides AB and AC रिस्पेक्टिवली। मतलब D जो है AB का मिड पॉइंट है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूव हमें करना है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है दैट इज DE, वो BC के पैरेलल भी है, नंबर 1 पार्ट, और नंबर 2 वो BC के हाफ भी है। इसके लिए हम जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहां से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, C से हमने एक लाइन ड्रा कर दी जो कि पैरेलल है BA के। थ्रू C वी ड्रा ए लाइन, CL नाम ले देते हैं उसका, जो कि पैरेलल है हमारी BA के पैरेलल है, और वो जो मिल रही है DE को जाके आगे मिल रही है F के ऊपर। अगर हम DE को प्रोड्यूस करें तो वो लाइन जहां जाके मिल रही है उस पॉइंट का हम नाम जो रखेंगे उसका नाम हमारा आ जाएगा F। हमने यहां से लाइन ड्रा कर दी, सपोज CL लाइन हमने ड्रा कर दी पैरेलल टू BA विच मीट्स DE व्हेन प्रोड्यूस एट F। तो ये लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, थ्रू C we draw CL parallel to BA which meet DE produced
एट एफ। जब हम डीई को थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे आगे, तो वो उस लाइन को जहां जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एफ रख दिया। ये चीज हमने जो है कंस्ट्रक्शन में कर ली। अब हम इसका जो है प्रूफ करेंगे। ओके, अभी जो मेन पोर्शन, अब इसका मेन चीज जो है वो प्रूफ है, वो अभी हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे हम इसका। डायग्राम हम यहां थोड़ी कर लेते हैं ताकि डायग्राम आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे, क्योंकि प्रूफ में जो है डायग्राम का जो है वो मेन रोल है। डायग्राम सामने होगी तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो अभी हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले जो है हम ये ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई और सी ई एफ, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, आप सबको पता है 3 कंडीशंस होती हैं, उसी से भी ट्राइंगल्स जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारा आ जाएगा, एक केस आ जाएगा हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन बड़ा जरूरी होता है इसके लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक आ जाएगा हमारा ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू सी ई बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और नंबर 3 हम ले लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बीच में एसी ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3 इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। तो ये 3 कंडीशंस होगी। देयरफॉर कौन सा रूल लगेगा? देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी के इसके अलावा कौन कौन से और 4 रूल होते हैं, तो आप लोगों ने मुझे लिख के बताना है। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इट मींस जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो सीपीसीटी से कुछ मिलता है। देयरफॉर एक लिख लेंगे हम डीई इज इक्वल टू ई एफ एंड एडी इज इक्वल टू सी एफ, और ये दोनों हमारे आगे सीपीसीटी से। सीपीसीटी की फुल फॉर्म सबको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमने सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और वहां से फिर सीपीसीटी से एडी इज इक्वल टू सी एफ एंड डीई इज इक्वल टू ई एफ हमारा प्रूफ हो गया। अब एक बात और है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो डी है वो एबी का मिड पॉइंट है। जो डी है हमने गिवन बोला था, डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है, इसलिए एडी और बीडी इक्वल होंगे। आल्सो एडी इज इक्वल टू बीडी, ये तो हमें गिवन दे रखा है, बिकॉज डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो सेंटर में कट करता है, तो जितना एडी होगा उतना ही बीडी होगा। अभी लेकिन ऊपर हमने बोला कि एडी और सीएफ भी इक्वल है, एडी और सीएफ इक्वल है, बाय सीपीसीटी बताया। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एडी सीएफ के इक्वल भी है, एडी बीडी के इक्वल भी है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी क्या हो जाएगी, सेम। दिस इंप्लाइज बीडी इज इक्वल टू सीएफ, तो बीडी और सीएफ हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। आल्सो हमने यहां से बताया था कि जो लाइन है सीएफ, ये हमारी लाइन बी ए के पैरेलल थी। हमने कंस्ट्रक्शन बोला था कि ये लाइन इस बी ए के क्या है, पैरेलल है। अगर ये बी ए के पैरेलल है तो ये आधी लाइन बीडी के भी तो पैरेलल ही होगी। अगर ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसके हाफ भी तो उसका भी तो पैरेलल ही होगी। तो अभी हमने यहां प्रूव कर दिया कि बीडी और सीएफ इक्वल है, साथ में हमने बता दिया कि बीडी और सीएफ पैरेलल भी है। जिस क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, वो क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होता है। तो लिखेंगे सिंस ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCFD is equal and parallel, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल
बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमने भाई ये चीज प्रूव कर दी, ये जो फिगर है ना ये हमारी जो है पैरेललोग्राम है। ये आपने से शेड नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो ये जो बी सी एफ डी जो है आपकी फिगर जो है, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो आपकी फिगर है ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो ये पेयर तो हमने पहले प्रूफ में बता दिया कि पैरेलल और इक्वल था, तभी ये पैरेललोग्राम बना। इसका मतलब जो इसका दूसरा पेयर होगा वो भी तो इक्वल और पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो डी एफ है दूसरा पेयर वो पैरेलल होगा बीसी के, और ये जो दूसरा पेयर ही है डी एफ ये इक्वल भी होगा बीसी के। अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल है तो दूसरा पेयर भी जो है इक्वल और पैरेलल होगा। क्लियर? तो DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। नाउ अगर ये DF पूरा BC के पैरेलल है तो ये जो आधी लाइन है DE ये भी तो पैरेलल ही होगी BC के। अगर वो होल लाइन के पैरेलल है तो वो उसके कुछ पार्ट के भी तो पैरेलल ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। यहां से DE इज पैरेलल टू BC, ये तो इजी कंप्लीट हो गया। एंड अब ध्यान से देखना आपने DF, सबसे पहले डायग्राम में देखना DF कहां पे है। ये D और ये F, ये DF जो पूरा है ये DE और EF को प्लस करके बनता है। तो लिखेंगे DE प्लस EF, ये कंप्लीट जब प्लस करेंगे तो पूरा DF बनेगा। और ये हमारा किसके इक्वल है? ये हमारा BC के इक्वल है। ये पार्ट तो हमारा प्रूव हो चुका है, DE पैरेलल टू BC। एंड अब DE प्लस, क्योंकि DE प्लस EF पूरा DF बन रहा था, DEF हमारा जो है हमने CPCT में प्रूव किया था, जो हमारा EF है वो भी DE के इक्वल है। यह चीज हमने CPCT में प्रूव की थी, DE इज इक्वल टू EF। मतलब हम EF की जगह DE लिख सकते हैं। तो EF की जगह क्या आ जाएगा? DE इज इक्वल टू BC बिकॉज DE इज इक्वल टू EF। हमने CPCT में ऊपर बोला था कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई थी तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल थे। तो देयरफॉर DE प्लस DE वो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू BC। हमें यहां से सिर्फ DE की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 वहां जाके 1/2 अब BC हो जाएगा। देयरफॉर ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है वो सामने वाली लाइन के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है। यही आपका जो है मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ था। लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लास्ट में। आप सभी ने इसको ध्यान से करना है, स्टेटमेंट भी इसकी लर्न करनी है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें साइंस का और इंग्लिश का कंटेंट भी आने वाला है और मैथ्स की वीडियोस भी ऐसे ही आएंगी। जो जो चैप्टर्स आपको चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, हमारी टीम इस पे काम करेगी और आपके लिए जल्दी से नई वीडियोस लेके आएगी। थैंक यू।